हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं वॉलेट्स। देखो, लास्ट पार्ट में हमने सीखा क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे है। सो बेसिक आपको पता चल गया कि एक स्ट्रक्चर है, राइट। एक तरफ वॉलेट्स है, एक्सचेंजेस है, और एक तरफ नेटवर्क है। तो एक एक करके हम सीखेंगे। पहले हम वॉलेट्स के बारे में सीखेंगे, फिर हम एक्सचेंजेस के बारे में सीखेंगे, फिर बाइंग सेलिंग कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं वॉलेट्स। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वॉलेट जो है, आप क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे स्टोर करते हो, और हैक होने के चांसेस मैक्सिमम आपके जो होते हैं वो वॉलेट जब आपका कॉम्प्रोमाइज होता है तभी आपके फंड्स या क्रिप्टो करेंसी आपके हैक हो सकते हैं। तो वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का वॉलेट यूज़ करना चाहिए, वॉलेट सेफ्टी की कैसे मेंटेन करना चाहिए, या मैं भी कुछ रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन से वॉलेट सेफ हैं, बिकॉज ऑलरेडी 5-6 साल से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो वो मैं इस पार्ट में आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले वॉलेट्स क्या है वो देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता ही चल जाएगा आगे क्या क्या है वॉलेट्स के पार्ट्स वगैरह, डिटेल में हम उसको जानने वाले। तो देखो, सबसे पहले आप पूछोगे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्या है, तो वॉलेट्स इज वेयर यू स्टोर क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स की एक खासियत आपको बतानी है मुझे। यूजुअली क्या होता है, देखो, आप जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय करते हो तो आपका जो ब्रोकर होता है, या आप सेबी जो है, सेबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके स्टॉक्स स्टोर करते हैं, राइट। उनके जो सर्वर है उनके पास आपके स्टॉक्स जो है वो स्टोर होते हैं। पहले वो पेपर हार्डवेयर, सॉरी, पेपर्स मिलते थे, राइट। स्टॉक स्टॉक मतलब बॉन्ड पेपर्स थे, वो एग्रीमेंट्स होते थे। लेकिन अब जो आपके डिजिटल स्टॉक्स है वो एक्चुअल स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स है और गवर्नमेंट है वो होल्ड करते हैं आपका, राइट। आपको वो खुद को स्टोर नहीं करना पड़ता, जैसे आपका खुद का पैसा हो आप इसे स्टोर नहीं करते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में दिक्कत क्या है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन का ये हिस्सा है। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हमारा फंड्स हमारी जिम्मेदारी है, ओके। मैं जो कुछ भी बाय करूंगा क्रिप्टो करेंसी वो मुझे ही अपने लिए सेफ रखना है। अब जैसे आप कोई सोना वगैरह खरीदी करते हो, तो सोना खरीदी करने के बाद आपको ही उसको मेंटेन करना पड़ता है, राइट। आपको ही उसको लॉकर में रखना पड़ता है, सेफली रखना पड़ता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी जो कुछ भी आप बाय करोगे वो आपको अपने वॉलेट्स में सेफली रखना पड़ता है। एक्सचेंजेस के ऊपर बाय करने के बाद स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो अगर कल जाके एक्सचेंज हैक हो जाए तो आपके फंड्स जा सकते हैं। तो बेटर ये है कि क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन अच्छा है कि अपने खुद के वॉलेट्स है, थर्ड पार्टी सर्विसेज है, नेटवर्क वॉलेट्स है। तो बाय करने के बाद अपने वॉलेट्स में स्टोर कर लो और लॉन्ग टर्म उसको हम होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वॉलेट्स का यूज होता है, इसलिए वॉलेट सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वॉलेट्स में कौन क्रिएट करता है, यूजुअली जो मैंने बताया आपको, एग्जांपल बिटकॉइन का ले लो। बिटकॉइन जब क्रिएट किया सतोशी नाकामोटो ने, तो दो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है बिटकॉइन के, राइट। एक था माइनिंग सॉफ्टवेयर और एक था वॉलेट और इसका ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बताया कि जो वॉलेट्स वगैरह डाउनलोड करेंगे जो बिटकॉइन के हैं वो फ्री थे, तो लोगों ने उसको डाउनलोड किया, अपना वॉलेट वो बन गया। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर करके उसको उसमें लोग अपने बिटकॉइन स्टोर कर सकते थे। तो इस प्रकार हर कॉइन, जो भी क्रिप्टो करेंसी आप सीखोगे या सुनोगे, उसका खुद का वॉलेट होगा। नेटवर्क वॉलेट होता ही है, ओके, हर क्रिप्टो करेंसी का। या थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ वो टाइप करते हैं, तो वो कॉइन या कोई टोकन का आपको वॉलेट जरूर मिलता है। तो जो डेवलपर्स है वो जब कॉइन लॉन्च करते हैं तो वो वॉलेट्स भी बनाते हैं खुद के, या उनके साथ थर्ड पार्टी सर्विसेज टाइप करके वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना वॉलेट अलग से बन सकता है, या आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज करो तो जो सारे क्रिप्टो करेंसी एक साथ आपको ऑप्शन दे कि वो स्टोर कर सकते हो आप उस वॉलेट में। तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, देखते हैं एक एक करके। तो जो वॉलेट्स है वो नेटवर्क पे भी अवेलेबल है, और थर्ड पार्टी सर्विसेज, प्राइवेट कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, बहुत कुछ ऑप्शंस अपने पास है। एक एक करके हम आगे देखेंगे। अब जैसे एलिमेंट्स ऑफ वॉलेट, वॉलेट में क्या क्या होता है वो पहले आपको जानना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले होता है आपका एड्रेस। जैसे आपका यूपीआई आईडी होता है, राइट। यूपीआई आईडी में आप क्या करते हो, आपका क्यूआर कोड भी दिख सकता है, या फिर आपका एक यूनिक वीपीए कोड होता है, राइट। वीपीए कोड जिसे बोलते हैं। तो वो उस वीपीआई कोड के ऊपर अगर आपको कोई ट्रांसफर करे डिजिटल पैसे, तो यूपीआई थ्रू आप उसको ले सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेट होता है उसमें आपका एक रिसीविंग एड्रेस होता है, ओके। जैसे आपका ईमेल होता है जिसमें आपके मेल्स रिसीव करते हो, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक अकाउंट की तरह, वॉलेट एक अकाउंट की तरह होता है। उसमें आपको एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पे जो भी फंड्स दुनिया में कोई भी भेजेगा तो आप उस पर रिसीव कर सकते हो। उसका क्यूआर कोड भी आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। स्कैन करके अगर आपको किसी को भेजना है क्रिप्टो करेंसी तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है अपने पास,
वॉलेट में क्यूआर कोड भी आता है और आपका एड्रेस भी होता है, आपके ऊपर है। ठीक है, बस कुछ कुछ सॉरी कुछ कुछ एड्रेसेस होते हैं, कॉइन वाइज चेंज होता है, जिसमें वॉलेट एड्रेस के साथ आपको एक मेमो आईडी वगैरह या फिर एक एडिशनल नोट्स डालने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मेमो आईडी आप करके, आपको एडिशनल एक फील्ड दिखेगा। तो ऊपर तो डिपॉजिट एड्रेस होता है और एक मेमो आईडी भी होता है। तो कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें दोनों चीज़ें आपको डालनी पड़ती है, पैसा ट्रांसफर या कॉइन्स ट्रांसफर करते वक्त। ओके, तो इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। तो रिसीविंग एड्रेस हमारे पास है। वॉलेट में और एक चीज़ होती है, वो है पब्लिक की, मतलब आपका एड्रेस जो मैंने बताया वो आपका एड्रेस है। और दूसरी और एक चीज़ होती है वॉलेट में, वो है प्राइवेट की। ओके, प्राइवेट की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो आपके वॉलेट की चाबी है। ओके, एक बार आपकी प्राइवेट की किसी को मिल गई, वो एक नंबर्स का एक सेट होता है, 12 से 15 या 30 नंबर्स का एक सेट होता है। तो वो अगर प्राइवेट की किसी को मिल गई तो आपका वॉलेट खत्म, वो आपका वॉलेट यूज कर सकता है। तो वॉलेट जो है इस इट इज लाइक अ पासवर्ड। आपका मेल का पासवर्ड किसी को मिल जाए तो वो आपका मेल हैक कर सकता है, राइट, आपके मेल्स पढ़ सकता है, आपके फंड्स या जो भी है वहाँ पे कर सकता है। वैसे ही वॉलेट का एक्सेस जो है वो प्राइवेट की से होता है, और ये प्राइवेट की अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आपके फंड्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेट में दो ही पार्ट है, एक एड्रेस होता है और एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक एड्रेस बोलते हैं उसको, एड्रेस को, पब्लिक की और प्राइवेट की, ये दोनों ही चीज़ें वॉलेट्स में होती है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ये दो चीज़ें होती है। प्राइवेट की आपको संभाल के रखना है, और जब फंड्स रिसीव करने हैं तो एड्रेस आपको, सिर्फ एड्रेस आपको देना है कि ये मेरा एड्रेस है, इसके ऊपर आप फंड्स भेज सकते हो। ठीक है, दो ही चीज़ें वॉलेट्स में होती है, एलिमेंट्स ऑफ वॉलेट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत टाइप के वॉलेट्स है क्रिप्टो करेंसी में, तो एक एक करके हम आगे देखेंगे। तो ऑनलाइन वॉलेट, वेब वॉलेट्स है, जिसमें क्या होता है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कुछ आपको ऑप्शन देती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी अगर स्टोर करनी है तो वेब वॉलेट्स करके उनकी सर्विसेज हैं, बहुत सारी कंपनीज है, आगे नाम भी बताऊंगा मैं थोड़े थोड़े। पहले टाइप समझ लो। तो ऑनलाइन वेब वॉलेट्स है, जो वेबसाइट में लॉगिन करके आप वॉलेट एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप वॉलेट्स हैं, राइट, डेस्कटॉप वॉलेट में आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज ऑप्शन। और फ़ोन वॉलेट्स भी है, डेस्कटॉप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। और फ़ोन वॉलेट से फ़ोन के ऊपर ऐप डाउनलोड कर लिया उस वॉलेट का, और वो सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। फिर हार्डवेयर वॉलेट करके एक नया टाइप आता है क्रिप्टो करेंसी में। वो हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, एक पेन ड्राइव जैसे होता है। वो पेन ड्राइव के ऊपर भी आप, बहुत सारे टाइप्स के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, तो वो आप उसके ऊपर स्टोर कर सकते हो। सो एक ही पेन ड्राइव में आपको कुछ में 5 मिलेंगे, कुछ में 10 ऑप्शंस होते हैं, कुछ में 50 क्रिप्टो करेंसी अलग अलग टाइप के आप स्टोर कर सकते हो। तो हार्डवेयर कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अभी लगभग 5 से 6 कंपनीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है हार्डवेयर वॉलेट्स की। तो हार्डवेयर वॉलेट अगर बाय करते हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो उसके ऊपर आप फंड्स ट्रांसफर करके यूज कर सकते हो। ठीक है, पेपर वॉलेट्स करके भी एक टाइप आता है इसमें। पेपर वॉलेट्स मतलब, पेपर वॉलेट एक पेपर होता है जो आपको ऑनलाइन मिलता है। तो एक पेपर वॉलेट जनरेट कर लिया, वो उसके ऊपर आपका एड्रेस होता है, रिसीविंग एड्रेस भी होता है, और प्राइवेट की भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आपका सिक्योर नहीं है फंड्स, तो आप पेपर वॉलेट्स के ऊपर जो एड्रेस है उसके ऊपर फंड्स ले सकते हो। मतलब एक्चुअल में आप वॉलेट पेपर से ही यूज़ करते हो। तो जब भी आपको फंड एक्सेस करने तो ये प्राइवेट की, आप पेपर पे जो प्राइवेट की होगी वो आप दूसरी जगह डाल के यूज़ कर सकते हो। तो आगे दिखाऊंगा मैं एक पेपर वॉलेट का एग्जांपल, उसमें आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो पेपर वॉलेट एक ऑप्शन है। फ़ोन वॉलेट्स तो मैंने आपको बताया, फ़ोन वॉलेट्स भी एक ऐप्स आते हैं, उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज। तो बहुत सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल है। पहले हम 2016-2015 में जब क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करते थे तो तब दिक्कत आती थी, बिकॉज तब वॉलेट ऑप्शंस बहुत कम थे, फ़ोन ऐप्स कम थे, फिर डेस्कटॉप वॉलेट्स नहीं थे। आज 2022 में इतने इतने बहुत ज़्यादा वॉलेट्स है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत सारी कंपनीज अभी स्टार्टअप्स है और अलग अलग कंपनीज इसमें आ चुकी है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इकोसिस्टम में रेडी आपके लिए। तो डेस्कटॉप वॉलेट भी मिल सकता है आपको, फ़ोन वॉलेट है, इजीली सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के वॉलेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, वॉलेट, कोई भी वॉलेट क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करोगे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के। तो ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप्स आपको हर बार फॉलो करना है जब भी आप कोई नया वॉलेट क्रिप्टो करेंसी का डाउनलोड करोगे और यूज़ करोगे। फिर चाहे वो बिटकॉइन के लिए हो, बीएनबी के लिए हो, इथेरियम के लिए हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए ये वॉलेट हो, आपको ये स्टेप्स पहले फॉलो करना है। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल करोगे जो भी सॉफ्टवेयर है।
वो जेन्युइन सोर्स से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। गूगल में सर्च किया, ऊपर एड्स आती है, फिशिंग साइट्स आती है, उसके ऊपर जाकर आपने क्लिक करके किसी ऐड के ऊपर एक वॉलेट बना लिया और वो फेक निकल गया, स्कैम निकल गया, तो आपके फंड्स उसमें जा सकते हैं। तो जेन्युइन सोर्सेज से डाउनलोड करो, जैसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया, या फिर वो जो कॉइन है या ब्लॉकचेन में जाकर, या उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप उसको वॉलेट को डाउनलोड करोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो वो जेन्युइन सोर्स से आपको डाउनलोड करना है जब भी वॉलेट सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, चाहे डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, किसी पे भी हो, ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद एक आपको 8 से 12 वर्ड्स का एक फ्रेज मिलता है, ठीक है। ये फ्रेज जो होता है ना, ये आपके वॉलेट का प्राइवेट की होता है, या एक्सेस इससे आपके फंड्स कर सकते हो, ठीक है। तो जो कुछ भी ये फ्रेज होगा, ऐसे रैंडम शब्द होते हैं 8 शब्द होते हैं, कभी 12 होते हैं, कभी 24 होते हैं। तो ऐसे रैंडम वर्ड्स आपको देगा ये, वो वर्ड्स आपको लिख के रखना है पेपर पे, या फिर कहीं पे ऑनलाइन आपको स्टोर करके रखना है। वो जो वर्ड का सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो उससे आप, वो आपके प्राइवेट की होगी। तो अगर आपको समझो ये वॉलेट हैक हो जाती, या ये वॉलेट आपका मिस हो गया, राइट, मोबाइल गुम गया, ऐसे कुछ हो गया, तो वो बैकअप जो फ्रेज होता है, ओके, वो जो फ्रेज देंगे, वो जो वर्ड्स देंगे, उससे आप नए मोबाइल के ऊपर, नए डिवाइस के ऊपर फिर से अपने फंड्स रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोई भी वर्ड्स रहेगा, रैंडम वर्ड्स होते हैं, द, एंड, इफ, देयर, वेयर, ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ भी इंग्लिश वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 से 12 वर्ड्स का एक फ्रेज ये आपके देगा, वो आपको अच्छे से स्टोर करना है, ठीक है। चाहे तो उसको पेपर पे लिख के रख दो कहीं पे लॉकर में, लेकिन अच्छे से उसको स्टोर करना है, बिकॉज यही आपके वॉलेट का एक्सेस है, और ये किसी को देना नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बैकअप ले लिया आपने, फ्रेज लिख लिया, बस डायरेक्ट आपका वॉलेट रेडी टू यूज हो जाता है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल रखा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप स्पेंडिंग के लिए एक सेटिंग में जाओगे वॉलेट में, वहाँ पे पिन, जैसे अपना ऐप लॉक होता है ना, ऐप के ऊपर आप पिन सेट कर सकते हो एक्सेस करने के लिए, लॉक करने के लिए। वैसे ही वो वॉलेट को आप लॉक कर दो, उसको पिन या पासवर्ड लगा के उसको लॉक कर सकते हो। सेटिंग में हमेशा हर वॉलेट में होता ही है ऑप्शन, ठीक है। और जब कभी आपको फंड्स रिसीव करने होंगे ना, तो उनको बस एड्रेस देना है। आपका रिसीविंग एड्रेस होता है, जैसे मैंने बोला आपको यूपीआई आईडी होता है, या आपका बैंक अकाउंट होता है, या ईमेल आईडी होता है, जिसके ऊपर आप जो लोगों के साथ आप शेयर करते हो, उतना ही आपको वैसे ही क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में बस वॉलेट एड्रेस आपको उसको देना है। अगर वो आपको फंड्स भेजने वाला है, या बिटकॉइन भेजने वाला है, इथेरियम भेजने वाला है, अलग अलग कॉइन्स उसके ऊपर आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस, सिर्फ एड्रेस आपको देना है। जो वर्ड और फ्रेज है वो आपको सिक्योर रखना है, सीक्रेट रखना है, वो किसी को देना नहीं है, ठीक है। कोई भी कितना भी मांगे, नहीं देना उनको। इट इज़ लाइक ओटीपी। ओटीपी आप शेयर करते हो किसी के साथ, नहीं ना, वैसे ही, या पासवर्ड है आपका अकाउंट या ईमेल अकाउंट का, वैसे ही आपको सिक्योर रखना है, ठीक है। वो रिसेट नहीं होता, एक बार लिख लिया तो लिख लिया, एक बार गया तो गया। अगर जब तक आपका वॉलेट का एक्सेस है, तब तक आप उसको रिस्टोर कर सकते हो या फिर से लिख सकते हो। लेकिन वो अगर आपने बैकअप नहीं लिया और वो फ़ोन या कुछ गुम हो गया, या मिस निकल गया आपकी याद से, या फिर गुम गया वो, तो आप कभी भी अपने फंड्स एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वॉलेट एड्रेस भी होगा तो भी फायदा नहीं होता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी में यही एक है कि आपके फंड्स आपकी जिम्मेदारी है, तो वैसे ही इसको यूज करना है, ठीक है। अब हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे, ओके। पहले तो मैं आपको बताऊंगा वेब वॉलेट्स। वेब वॉलेट का क्या होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है आपका, थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है, उसके ऊपर आप लॉगिन करते हो और वॉलेट का एक्सेस वो आपको देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये इजी टू यूज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें वो ही करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ लॉग इन करना है और अपने फंड्स उसमें एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें एक दिक्कत यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद का वॉलेट डाउनलोड करते हो किसी सर्विस का, और उसको अपने पास प्राइवेट कीज लिख के रखते हो, या फिर फ्रेज लिख के रखते हो, जो 8 और 12 शब्द का ये फ्रेज होता है, अगर वो आपके पास है तो फंड्स आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वेब वॉलेट का दिक्कत यह है कि जो प्राइवेट की और वो है, वो उस कंपनी के वेबसाइट पे होता है, या उस कंपनी, वो कंपनी आपकी प्राइवेट की और जो फ्रेज है वो उनके पास होता है। तो पूरा एक्सेस आपको अपने फंड्स का नहीं मिलता। तो उससे अच्छा क्या है, ऑनलाइन वेब वॉलेट्स ईजी है। लोग क्या करते हैं, बहुत बार ईजी टू यूज़ होता है, तो चलो ऑनलाइन बस रिसीव करना है पैसे, तो ऑनलाइन वेब वॉलेट बना लेते हैं। लेकिन प्राइवेट कीज उनके पास नहीं होती, तो फ्यूचर में समझो वेबसाइट बंद हो गई तो आपके फंड्स भी जा सकते हैं, ठीक है। ये एक दिक्कत ऑनलाइन वॉलेट्स में है, बस इजी टू यूज़ है, इतना ही इसका बेनिफिट है,
ठीक है। यूजुअली मैं खुद के फंड्स खुद खुद के पास रखने को मैं बिलीव करता हूँ। तो कभी भी मैं ऐप्स और वेबसाइट्स या वेबसाइट पे ही नहीं करता हूँ, मैं ऐप्स या फिर अपना डेस्कटॉप वॉलेट्स में ही रखता हूँ। हार्डवेयर वॉलेट्स भी है मेरे पास, दोनों दो टाइप के हार्डवेयर वॉलेट्स है, उसमें भी मैं फंड्स रखता हूँ, ठीक है। वही बेटर है आपके लिए भी। तो कॉइनबेस वेबसाइट है, ऑनलाइन ब्लॉकचेन है, गेट हब है। तो ये जो ऑप्शंस है, इसमें अगर आपको फ्रेज मिल रहा हो बैकअप करने के लिए, जो 8 शब्दों का फ्रेज है वो अगर आपको मिल रहा हो, समझ लो आपके पास फंड्स का एक्सेस है। तो उस केस में आप ये ऑनलाइन वॉलेट्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जो आपको एक्सेस नहीं दे रही है आपके प्राइवेट की का, या फिर आपके फंड्स एक्सेस करने की जो फ्रेज है उसका, तो वो वॉलेट यूजुअली अवॉइड करो, यूज मत करना, ठीक है। और डिटेल में आगे नाम बताऊंगा मैं कौन से ऑप्शंस है। फिलहाल हम एक एक करके टाइप्स देखते हैं। फोन वॉलेट्स में क्या है, फोन वॉलेट्स में सिंपली प्ले स्टोर, आईओएस पे, एंड्रॉयड, एप्पल पे भी ये अवेलेबल है ऐप्स। डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करो, फ्रेज का बैकअप ले लो, वॉलेट्स रेडी टू यूज़ है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप डाउनलोड करके वॉलेट यूज़ करते हो तो आपके पास प्राइवेट की या वो फ्रेज होता है आपका जो आप स्टोर करते हो वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद। उसका एक फ़ायदा होता है कि अपने प्राइवेट की अपने पास रखनी चाहिए, ओके। जो फ्रेज है वो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, वो कभी भी किसी को देना नहीं है। और जो प्राइवेट की अगर आपके पास है तो पूरा वॉलेट का कंट्रोल आपके पास होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और वो अच्छी कंपनी का चाहिए वॉलेट। कंपनी मतलब क्या, इसमें थोड़े जैसे जैसे आप क्रिप्टो में आगे बढ़ोगे ना, आपको कुछ नाम वगैरह पता चल जाएंगे, ये कंपनी अच्छी है, ये सर्विस अच्छी देती है। तो वैसे करके आप उसमें अच्छे वॉलेट से, रेप्यूटेड कंपनीज के वॉलेट्स ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको ऐप्स कौन कौन से हैं, बहुत सालों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन वॉलेट्स में अगर ऑफिशियल पार्टनर नहीं है तो लूज हो सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट एपीके आपने इंस्टॉल कर लिया, समझो वो फाइल अपने एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर लिया, और वो अगर हैकेबल ऐप है तो वो आपके फंड्स उड़ा के लेके जाएगा। तो उससे अच्छा ऑफिशियल सोर्स से ही उसको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। फेक वॉलेट ऐप से दूर रहो, वो बहुत सारे फेक ऐप्स भी आते हैं उसके ऊपर, तो उससे हमें दूर रहना है। ये कुछ वॉलेट्स ऑप्शन है फ़ोन में जो आप डाल सकते हो। माइसेलियम करके एक ऑप्शन है, वो बिटकॉइन वॉलेट है, वो अच्छा वॉलेट है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कॉइनोमी करके है, ब्लॉकचेन वॉलेट है। माई इथर वॉलेट है, माई इथर वॉलेट इथेरियम और इथेरियम बेस्ड जो भी टोकन्स हैं उनके लिए अच्छा है। आगे और भी एडिशनल नाम्स है, वो एंड ऑफ द स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं। ये कुछ ऑप्शंस बस मुझे बताने थे आपको। ये ऐप्स है, इसके ऊपर सिलेक्टेड ऑप्शंस है। तो जित अलग अलग टाइप के वॉलेट्स में अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हो। कुछ कुछ इसमें, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ इसमें 50 ऑप्शंस होते हैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसी, कुछ इसमें 10 होते हैं, कुछ इसमें 100 होते हैं, कुछ इसमें हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज भी अलग अलग टाइप की आप स्टोर कर सकते हो, ऐसे भी ऑप्शंस है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास है, ठीक है। एक्सोडस करके भी ऐप है, वो डेस्कटॉप वॉलेट है, उसका ऐप भी आ चुका है, वो एक बहुत अच्छा वॉलेट है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप वॉलेट्स में फटाफट देखेंगे। डेस्कटॉप वॉलेट्स में विंडोज़ बेस्ड है, या मैकबुक के लिए भी ऑप्शन है, आपको जो चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी प्राइवेट की जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो डेस्कटॉप वॉलेट के ऊपर। उसका बैकअप आपको लेके रखना है जैसे मैंने पहले बताया, और प्रॉपरली मेंटेन करना है उसको। जो फ्रेज या जो भी आपको प्राइवेट की मिलेगी उसको अच्छे से संभाल के रखना है। ऑनलाइन स्टोर करना है, लेकिन कोई एक्सेस नहीं कर पाए ऐसी जगह पे उसको रखो। एक्सोडस नाम का एक अच्छा ऐप है, डेस्कटॉप वॉलेट भी है वो, और फ़ोन ऐप भी है उनका, अभी अच्छा है वो। इलेक्ट्रम भी बिटकॉइन वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट करके आपने सुना होगा, बाइनेंस का ये वॉलेट है। और ऑफिशियल कोर वॉलेट्स तो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कॉइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका खुद का भी एक वॉलेट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत इतनी है कि अलग अलग कॉइन्स के लिए आपको उतने वॉलेट्स यूज़ करते पड़ेंगे, उतने प्राइवेट कीज आपको संभालनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है, एक्सोडस नाम का जो वॉलेट है उसमें अलग अलग टाइप की, मतलब 150-200 टाइप्स की क्रिप्टो करेंसीज आप स्टोर कर सकते हो। तो एक ही प्राइवेट की संभालोगे तो एक्सोडस की, तो आपको ईजी हो जाएगा मैनेज करने इलीजियली, तो वो बेटर है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेजर, लेजर, अलग अलग टाइप के वॉलेट्स अभी 8 से 9 ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल हार्डवेयर वॉलेट में। तो ट्रेजर करके ये है, वो अच्छा ऑप्शन है। और लेजर करके भी है, LEDGER लेजर करके, वो भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें पेन ड्राइव की तरह ये होता है हार्डवेयर वॉलेट्स। और प्राइवेट की जो इसकी होती है वो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक फ्रेज देता है ये हार्डवेयर वॉलेट, आपको एक फ्रेज देगा, ओके। वो फ्रेज आपको संभाल के रखनी है। समझो कल जाकर आपका हार्डवेयर वॉलेट करप्ट हो गया,
तो उसमें आपके बिटकॉइन है, इथेरियम है, अलग अलग टाइप के कॉइन्स आपने उसमें स्टोर किया है। अगर ये करप्ट हो जाता है हार्डवेयर वॉलेट, तो अगर आपके पास बैकअप फ्रेज है, जो इनिशियली जब वॉलेट इंस्टॉल करते हो ना डेस्कटॉप पे ये हार्डवेयर वॉलेट, तो एक बैकअप फ्रेज आपको देता है। तो हार्डवेयर वॉलेट करप्ट भी हो जाए, पानी में चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो फ्रेज अगर आपके पास है ना, तो आप कंपनी से नया वॉलेट मांग सकते हो। और उसमें अगर ये फ्रेज, पुरानी फ्रेज आप डालते हो, तो आपके सारे फंड्स फिर से आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा बैकअप लेना है, और वो बहुत अच्छा होता है बैकअप लेना। ट्रेजर और लेजर करके हार्डवेयर वॉलेट्स है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है, इसमें एयर ड्रॉप्स और फोर्क्स वगैरह होते हैं ना, और आपके पास प्राइवेट की है, तो हम हार्डवेयर वॉलेट्स में इजीली अपने एयर ड्रॉप्स भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इसीलिए अपने पास ऐसे वॉलेट चाहिए जिसकी प्राइवेट की हमारे पास है। एयर ड्रॉप्स, फोर्क, कभी कभी फोर्क हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है कि आपके पास वो स्टोर है, तो ठीक है। और हार्डवेयर वॉलेट की और एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हार्डवेयर वॉलेट जो है वो ऑफलाइन होते हैं। आपको इन्हें हमेशा लगा के रखना नहीं पड़ता है ऑनलाइन। एक बार उसमें फंड्स डाल दिए तो उसको आप ऑफलाइन भी अपने लॉकर में रख सकते हो, घर पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब चाहे उसको आप फंड्स एक्सेस कर सकते हो विथ हार्डवेयर वॉलेट। ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है हार्डवेयर वॉलेट का। अब पेपर वॉलेट्स जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ये पेपर वॉलेट होता है। पेपर वॉलेट में एक साइड आपका प्राइवेट की होता है, ओके, और एक साइड में आपका पब्लिक की होता है। आपको बस पब्लिक की जो है वही किसी के साथ शेयर करना है अगर आपको फंड्स रिसीव करने हैं। और प्राइवेट की जो है ये आपके लिए होता है, ये सीक्रेट रखना पड़ता है। तो आप पेपर वॉलेट के ऊपर ऐसे ये बिटकॉइन जो है एक्चुअल पेपर पे भी स्टोर होते हैं, तो ये एक अलग ही चीज़ है, नए नए फंड है ये। तो पेपर, ये स्ट्रेंथ है एक्चुअली या क्रिप्टो करेंसीज की, कि आप उसको पेपर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये किसी के हाथ लगना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके फंड्स जा सकते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन करके है, लेकिन पेपर वॉलेट्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। पेपर वॉलेट्स का फ़ायदा क्या है, इसमें आपके फंड्स कभी भी ऑनलाइन नहीं जाते। आपके जो पेपर के ऊपर फंड्स होंगे तो हमेशा वो ऑफलाइन होते हैं। कोई ऑनलाइन इसको हैक नहीं कर सकता आपके फंड्स को, बिकॉज प्राइवेट की जो है वो पेपर के ऊपर लिखी ना, तो जब तक आप स्कैन नहीं करते हो उसको, तब तक आपके वॉलेट का एक्सेस नहीं मिलता है। तो ये उसमें फ़ायदा है कि पेपर होने की वजह से आपके पास ये कंट्रोल में होता है, ऑनलाइन इसका कभी कोई एक्सेस नहीं ले सकता। इतना ही इसमें बेनिफिट है। ठीक है। और प्राइवेट की आपको मिलती है, आपके पास खुद की प्राइवेट की होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हैक नहीं, ऑनलाइन तो हैक नहीं हो सकता, ये एक फ़ायदा है। और बिटकॉइन के जो फोर्क होते हैं या एयर ड्रॉप होता है, वो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे टाइप में बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग पेपर वॉलेट है। बिटकॉइन का है, इथेरियम के भी आते हैं पेपर वॉलेट्स, ऑनलाइन ये आपको जनरेट करने पड़ते हैं। तो बिटकॉइन का अगर आपको जनरेट करना है तो bitaddresses.org, ये वेबसाइट पे जाकर पेपर वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसको प्रिंट करके अपने घर पे रख सकते हो, परमानेंटली उसको सेफली रख सकते हो। ठीक है। तो अभी, पहले तो ये ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए पेपर वॉलेट्स ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। अभी आपके पास अच्छे सिक्योर वॉलेट्स है, तो आपको ज़रूरत नहीं, ऐप्स है, अच्छे अच्छे ऐप्स है, उसके ऊपर आप बिटकॉइन स्टोर कर सकते हो। तो ये बाकी पेपर वॉलेट्स और इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है। तो ये एक टाइप था अपने पास पेपर वॉलेट्स में। अब रिकमेंडेड वॉलेट सुनिए। अगर आपको बिटकॉइन स्टोर करने हैं तो माइसेलियम करके ऐप है, बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप बिटकॉइन स्टोर कर सकते हो। ब्लॉकचेन करके एक ऐप है, उसके ऊपर भी आप स्टोर कर सकते हो। एक्सोडस का भी डेस्कटॉप वॉलेट है। और या फिर आपके पास बिटकॉइन स्टोर करने तो पेपर वॉलेट भी एक ऑप्शन है। ठीक है। अब इथेरियम और इथेरियम से रिलेटेड जो भी टोकन्स है, ओके, उसको ERC-20 टोकन्स बोलते हैं। तो इथेरियम और इथेरियम रिलेटेड टोकन्स अगर आपको स्टोर करने हैं तो माई ईथर वॉलेट करके एक बहुत ही ऑफिशियल अच्छा वॉलेट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। माई ईथर वॉलेट में आप इथेरियम भी स्टोर कर सकते हो, और इथेरियम से रिलेटेड जो भी कॉइन्स है, माना, अलग अलग टाइप के शिबा वगैरह, वो सारे आप उसके ERC-20 के ऊपर, मतलब माई ईथर वॉलेट में उसको रख सकते हो। ठीक है। तो ये एक इसका फ़ायदा है, ERC-20 टोकन्स और इसका। फिर हार्डवेयर वॉलेट जो है वो प्रायोरिटी है, मतलब हार्डवेयर वॉलेट्स बहुत ही अच्छा है। तो आपको अगर ऐप्स और ये सारा यूज़ नहीं करना है और आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, ओके, हार्डवेयर वॉलेट की प्राइस होती है 3 से 5 हज़ार या 7 हज़ार तक वो आ जाता है हार्डवेयर वॉलेट। आप अगर 1 लाख 2 लाख के फंड स्टोर कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर रहे हो, तो आप हार्डवेयर वॉलेट बाय कर लो लॉन्ग टर्म, अगर आपको होल्ड करना है। ठीक है। तो वो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बिटकॉइन के लिए बताया मैंने, इथेरियम के लिए ERC-20 टोकन्स कोई भी, और इथेरियम के लिए माई ईथर वॉलेट है। और ऐसे कुछ वॉलेट्स है जिसमें आप मल्टीपल करेंसीज स्टोर कर सकते हो, जैसे एक्सोडस है, राइट, एक्सोडस ऑप्शन है आपके पास, या कॉइनबेस है, या ट्रस्ट वॉलेट है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है जिसमें आप
मल्टीपल टाइप की क्रिप्टो करेंसीज उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। अब जब से वेब 3 आया है और डेफी आया है, आगे जाके हम डिटेल में देखने वाले हैं डेफी क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ये सारी चीज़ें क्या है देखने वाले हैं। तो डीफाई करके वॉलेट्स आते हैं, ओके, उसको वेब 3 वॉलेट्स बोलते हैं। तो अगर आप आज इथेरियम यूज़ करोगे ना, या बीएनबी टाइप के कोई भी अलग अलग कॉइन्स है जो ऑफिशियल इन इथेरियम जैसा कॉइन है जिसमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप करके रखा है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है ना, कभी कभी आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन्स अगर बाय करने हैं या उनमें इन्वेस्ट करना है या उनमें स्टेक करना है तो आपको अलग टाइप के वॉलेट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो वो होता है मेटामास्क। मेटामास्क करके ऑप्शन है। कॉइन बेस वॉलेट जब आप डाउनलोड करोगे तो वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए अलग कॉइन बेस वॉलेट आता है, ठीक है। तो डेफी वॉलेट करके एक टाइप है, और कुछ मतलब इथेरियम जैसे कॉइन के लिए जिसमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बीएनबी जैसा कॉइन है जिसमें अलग अलग टाइप्स का इकोसिस्टम है, एक साथ उस मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन है उसमें। इसलिए वो वेब 3 करके या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जिसको इन्वेस्ट करना है उसको ये अलग डाउनलोड करना पड़ता है वॉलेट, ठीक है। तो बेसिक क्रिप्ट इथेरियम स्टोर करना है तो माई इथर वॉलेट आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अगर कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन है, डेफी के कॉइन्स है, इथेरियम इथेरियम पे ही डेफी के कॉइन्स है, तो आपको शायद उसमें वेब 3 वॉलेट यूज करना पड़ता है। बिकॉज यूनिस्वैप सुना होगा आपने, सुशी स्वैप, यूनिस्वैप, इनमें आपको है ना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, डेक्स इसे बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से आप आगे हम देखने वाले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आप अलग अलग टोकन्स डायरेक्ट इथेरियम देकर बाय कर सकते हो, डायरेक्ट बीएनबी देकर बाय कर सकते हो। मतलब आपको शिबा अगर बाय करना है तो आपको किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में एक ऑप्शन नया है वेब 3 और डीफी का। तो डेफी वॉलेट या वेब 3 वॉलेट आपके पास है तो डायरेक्टली आप इथेरियम दो और शिबा उनसे ले सकते हो। इसको स्वैप वॉलेट बोलते हैं। तो एक बार स्वैप करना है, डायरेक्टली आपको कॉइन्स देकर कॉइन्स लेना है तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको वॉलेट लगता है। तो ये इसमें ऑप्शन है, मेटामास्क है, कॉइनबेस है, माइथर वॉलेट है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप मत समझो इसको। बेसिक याद रखना, बस एक याद रखना कि डेफी के अलग वॉलेट, इथेरियम में जब आप जाओगे तो डेफी के भी वॉलेट्स है और बेसिक इथेरियम चेन के भी वॉलेट्स है। तो ये नया टाइप है, इसमें वो उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब नया अलग अलग टाइप से जो हैकर्स है वो अलग अलग मेथड से आपको हैक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपका वॉलेट कब हैक हो सकता है, जब आपकी प्राइवेट की आपके पास सिक्योर नहीं है या फिर उनको आपके प्राइवेट की का एक्सेस मिल जाता है, तभी आपका वॉलेट जो है वो हैक हो सकता है, अगर आपकी प्राइवेट की लूज हो जाती है। तो हैक नहीं होना है इसके लिए हमें क्या क्या करना है, प्राइवेट की को सेफ रखना है, ठीक है। सबसे पहला काम, जो प्राइवेट की है वो आपको सेफ रखनी है। और कभी कभी क्या करते हैं ना लोग, प्राइवेट की को है ना किसी वर्ड फाइल में स्टोर करते हैं या फिर गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं। तो जब जब कभी आप ऐसी चीज़ों सॉफ्ट कॉपी इसकी स्टोर करोगे, प्राइवेट की जो फ्रेज है उसकी अगर स्टोर करोगे तो उसको डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा दो, ठीक है, सबसे बेस्ट। अगर आपको वर्ड फाइल में स्टोर करने हैं तो वर्ड फाइल में आपकी प्राइवेट की स्टोर कर दो, उसको पासवर्ड लगा दो ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, सस्पिशियस ऐप से दूर रहना है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट गूगल के ऊपर किसी वेबसाइट पे जाकर वॉलेट डाउनलोड कर लिया तो आप हैक हो सकते हो। बिकॉज उस केस में ऑफिशियल सोर्स से अगर नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, फेक ऐप वो हो सकता है, ठीक है। हैकर क्लोन ऐप बनाते हैं, तो किसी ऐप को कॉपी बनाकर कहीं पे भी लिंक अपलोड कर देते हैं और आप नाम देखकर वो डाउनलोड करते हो, लेकिन वो फेक ऐप होता है, उसके ऊपर आपकी प्राइवेट की वो चुरा सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट की जो है उसको कॉपी पेस्ट अवॉइड करो, थोड़ा कॉपी के पेस्ट करना, ओके। डू नॉट सेव प्राइवेट की टू क्लिपबोर्ड। कुछ कुछ मालवेयर्स अभी मोबाइल में ऐसे आते हैं या आपके डेस्कटॉप पे भी मालवेयर्स आते हैं, राइट, आपको पता है। तो वो क्या करते हैं ना, आपकी प्राइवेट की अगर आप कहीं से कॉपी करते हो, समझो आप तो प्राइवेट की को कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करना ही पड़ता है ना वॉलेट एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप प्राइवेट की कॉपी करते हो तो ये क्लिपबोर्ड जो होता है आपके मोबाइल में, वहां से वो मालवेयर जो होते हैं वो चुरा लेते हो डेटा को, ओके। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो प्राइवेट की को संभल के यूज़ करना है कभी भी यूज़ करोगे तो, ठीक है। और एक चीज़ आती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी आप गूगल के ऊपर भी देखोगे तो गूगल का खुद का ऐप है, ऑथेंटिकेटर ऐप है। तो ऐसे कुछ ऐप्स है जो आपको यूज़ करने हैं जब कभी आप किसी वॉलेट को यूज़ करोगे या फिर एक्सचेंजेस में फंड्स रखोगे, तो वो आपको बोलेंगे कि 2FA उसको एक सर एडिशनल सिक्योरिटी ये ऑप्शन होता है, तो वो आपको ऑन करना है, ठीक है।
तो ये आपको हमेशा 2FA सिक्योरिटी लगा कर ही चलना है। और एक चीज़ आपको इसमें एडिशनल टिप देता हूँ मैं, अपना जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है, तो हमेशा 2FA अपने जीमेल को भी लगा के रखो। ठीक है, ठीक है, आप क्रिप्टो में नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जीमेल आपका कभी हैक नहीं होगा अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको लगाते हो। ठीक है, तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर ही ऐप्स को यूज़ करना है, ऐसे फाइनेंस रिलेटेड रिलेटेड या क्रिप्टो रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसको वॉलेट्स को भी लगाना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और मेल को भी लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी कभी आपका मेल अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो भी आपके वॉलेट के फंड्स उसमें एक्सेस हो सकता है ना कभी कभी। जैसे आपके बहुत बार मेल के ऊपर ही OTPs आते हैं, वेरिफिकेशन पासवर्ड्स आते हैं, तो उस केस में गलती हो सकती है आपसे। तो अपने ईमेल के ऊपर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दो, जीमेल के ऊपर वगैरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो कोई भी आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा, और मेल में जो डेटा आता है आपका वॉलेट रिलेटेड या क्रिप्टो रिलेटेड वो कोई नहीं देख पाएगा। तो वो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला काम करना है। ठीक है, और अवॉइड करो एक्सचेंजेस के ऊपर फंड स्टोर करना। बहुत सारे एक्सचेंजेस मैंने देखा है अभी 4-5 साल से, बहुत सारे एक्सचेंजेस, बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी हैक हो चुके हैं क्रिप्टो में। तो बेटर ये है कि ठीक है, आपके फंड्स मिल सकते हैं आपको बाद में, लेकिन कभी कभी हैकर लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एक्सचेंजेस से, तो वो शायद आपके फंड्स लेके जा सकते हैं। तो जब आप बाय करोगे, समझो आपने कोई कोई कॉइन बाय किया है एक्सचेंज के ऊपर, तो अपने वॉलेट्स में उसको ट्रांसफ़र कर लो, उसको स्टोर कर दो। ठीक है, और प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सॉरी, प्राइवेट की शेयर नहीं करना है। OTP जो आता है मेल में वो किसी को देना नहीं है, और मेल में जो लिंक्स आती है उसको भी अवॉइड करो, ऐसे अननेसेसरी लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपकी वॉलेट मतलब आपकी जिम्मेदारी है। क्रिप्टो करेंसी में कोई आने वाला नहीं है आपकी हेल्प के लिए, आपको खुद के क्रिप्टो करेंसी स्टोर करके रखना है, उसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी कि आपके फंड सिक्योर है देखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग क्रिप्टो करेंसी को बस चुराने के पीछे होते हैं हैकर्स। तो आपकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है बाद में फिर से एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए, और उसकी वजह से आप हैक नहीं हो पाओगे, और आपके फंड्स जो है लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर हो सकते हो। बिकॉज क्या है, समझो अगर बिटकॉइन, यूजुअली क्या होता है, लोग 3 4 5 साल 10 साल तक होल्ड करने का प्लान करते हैं, लेकिन आप कितना भी बिटकॉइंस बाय कर लो, कितने भी क्रिप्टो करेंसीज बाय कर लो, अगर उसको सिक्योरली रखा नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा आपके पास है, फंड्स है, लेकिन कभी कभी हैकर्स ज़्यादा स्मार्ट है, और आपने अगर केयर नहीं ली होगी तो आपके फंड्स हैक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी वॉलेट पूरे खाली कर देते हो। तो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में, लोग मुझे बहुत अप्रोच करते हैं कि मैं हैक हो चुका हूँ, ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वैसे हो गया, तो बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा क्या है, पहले सिक्योर सिक्योर कर लो, सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। क्रिप्टो करेंसी बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स है, लेकिन अच्छी तरह से दिमाग शांत रख के और जगह पे पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।